हमारे YouTube चैनल माई सीजी एग्जाम में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए सीजीपीएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेके आया हूं जो 2016 के हैं। ठीक है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको अगर ये वीडियो पसंद है जरूर इसे लाइक करिएगा। ये हमारा फेसबुक पेज है, ठीक है, आप हमें लाइक कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन की ओर मैं चलता हूं। पहला क्वेश्चन है, केंदई जल प्रपात किस जिले में स्थित है? ठीक है, ऑप्शन आपके सामने है। ठीक है, तो इसका सही आंसर मैं आपको बता दूं, केंदई जलप्रपात जो है वो कोरबा जिले में स्थित है। ठीक है, केंदई जलप्रपात कोरबा जिले में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के देशांतरी विस्तार की तुलना में अक्षांशीय विस्तार कैसा है? ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य के देशांतरी विस्तार की तुलना में अक्षांशीय विस्तार कैसा है? ठीक है, कम है, अधिक है, बराबर है, अतिरिक्त है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट कर दीजिए। तो इसका आंसर मैं बता दूं, इसका आंसर है अधिक है। छत्तीसगढ़ राज्य में देशांतरी विस्तार की तुलना में अक्षांशीय विस्तार अधिक है। ठीक है, क्योंकि छत्तीसगढ़ का क्षेत्र कुछ लगभग ऐसा है। ठीक है, तो इसमें अक्षांशीय विस्तार ज्यादा है और देशांतरी विस्तार काफी कम है। आपको समझ में आया? ठीक है, ये छत्तीसगढ़ का मैंने मैप जैसा बनाया, एग्जैक्टली मैंने इसका नक्शा नहीं बनाया है। इसको हम कंपेयर ऐसे कर सकते हैं। यहाँ पर अक्षांशीय विस्तार आपको अधिक दिख रहा है और देशांतरी विस्तार बहुत कम रहता है। ये आपको समझ में आया होगा। छत्तीसगढ़ राज्य के किस भाग में गोंडवाना युगीन शेष पाई जाती है? ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य के किस भाग में गोंडवाना युगीन शेष पाई जाती है? ठीक है, ऑप्शन आपके सामने है। इसका आंसर मैं आपको बताता हूं। ठीक है, इसका सही आंसर है बघेलखंड के पठार में। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य के किस भाग में? तो बघेलखंड के पठार में गोंडवाना युगीन शेष पाई जाती है। ठीक है, क्या छत्तीसगढ़ में वर्षा का वितरण पर्वतों की स्थिति द्वारा प्रभावित होता है? ठीक है, छत्तीसगढ़ में वर्षा का वितरण पर्वतों की स्थिति के द्वारा प्रभावित होता है। ऑप्शन आपके सामने है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर मैं आपको बता दूं। इसका सही आंसर है हाँ, छत्तीसगढ़ में वर्षा का वितरण पर्वतों की स्थिति द्वारा प्रभावित होता है। ठीक है, इसलिए कवर्धा के पास मैकल श्रेणी के कारण वर्षा वहां कम होता है, तो वर्षा वृष्टि के क्षेत्र में आता है। ठीक है, मैनपाट किस वर्ग का पर्यटन स्थल है? मैनपाट जो सरगुजा जिले में स्थित है। ठीक है, सरगुजा जिले के अंबिकापुर में स्थित है। तो ये किस वर्ग का है? धार्मिक स्थल है, धार्मिक पर्यटन स्थल है, साहसिक है, ऐतिहासिक है, प्राकृतिक है, इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर मैं आपको बता दूं। इसका सही आंसर है प्राकृतिक। ठीक है, जो मैन पार्ट है वो प्राकृतिक वर्ग का पर्यटन स्थल है। ठीक है, मैं आपको बता दूं, ये सीजीपीएससी 2016 में विभिन्न एग्जाम लिए थे, उनमें से ये क्वेश्चन मैंने छाटा है। निम्नलिखित जिलों में से किस जिले में दशक 2001-11 में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक थी? ठीक है, ऑप्शन आपके सामने है। तो निम्नलिखित किस जिलों में से किस जिले में दशक 2001-11 में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक थी? तो चलिए इसका आंसर मैं आपको बता दूं। इसका सही आंसर है कबीरधाम। ठीक है, कवर्धा जो जिला है या कबीरधाम जो जिला है उसमें दशक 2001 और 11 में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक थी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। किस छत्तीसगढ़ी कलाकार को संगीत नाटक अकादमी 2017 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इनमें से कौन से छत्तीसगढ़ी कलाकार है जिन्हें संगीत नाटक अकादमी द्वारा 2017 का पुरस्कार सम्मानित किया गया है? तो इसका ऑप्शन आपके सामने है। ठीक है, तो इसका आंसर मैं आपको बता दूं। इसका सही आंसर है राकेश तिवारी। ठीक है, राकेश तिवारी को संगीत नाटक अकादमी 2017 से पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा माघ मेले से संबंधित नहीं है? इनमें से कौन सा जो स्थल है उसमें माघ में मेला नहीं लगता? ठीक है, तो ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से आपको आंसर कमेंट कर देना है। इसका सही आंसर है गिरौदपुरी। ठीक है, गिरौदपुरी माघ मेले से संबंधित नहीं है। आगे बढ़ता हूं। उपन्यास नौकर की कमीज के लेखक कौन है? उपन्यास नौकर के कमीज के लेखक कौन है? ठीक है, ऑप्शन आपके सामने है। तो चलिए इसका आंसर मैं आपको बता दूं। इसका जो सही आंसर है वो है विनोद कुमार शुक्ल। ठीक है, विनोद कुमार शुक्ल ने उपन्यास नौकर की कमीज को लिखा था। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। पंथी नृत्य किस समुदाय से संबंधित है? ठीक है,
तो इसका बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर आप जल्दी से कमेंट कर दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, पंथी नृत्य सतनाम पंथ द्वारा किया जाता है। ठीक है, सतनाम पंथ द्वारा पंथी नृत्य को किया जाता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में भादो अमावस्या को कौन सा त्योहार मनाया जाता है? छत्तीसगढ़ में भादो अमावस्या में के दिन कौन सा त्योहार मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है। ठीक है, जल्दी से आप आंसर कमेंट कर दीजिए। तो इसका सही आंसर मैं आपको बता दूं, इसका जो सही आंसर है पोला, या छत्तीसगढ़ी में इसे पोरा भी कहा जाता है। ठीक है, ये पोला या पोरा त्योहार छत्तीसगढ़ में भादो अमावस्या को मनाया जाता है। आगे बढ़ता हूं, कौन सी परंपरा बस्तर दशहरा से संबंधित नहीं है? ठीक है, ऑप्शन आपके सामने है, इनमें से कौन सी परंपरा बस्तर दशहरा से संबंधित नहीं है? तो चलिए इसका आंसर आपको बता दूं, इसका सही आंसर है पंचकोसी। ठीक है, पंचकोसी जो है वो बस्तर दशहरा से संबंधित नहीं है। काचिन गादी है, जुगी मिठाई है, मावली परघाव है। ठीक है, लेकिन पंचकोसी संबंधित नहीं है। आखी पड़राना छत्तीसगढ़ी मुहावरे का अर्थ क्या होता है? ठीक है, आखी पड़राना, तो ऑप्शन आपके सामने है, आखी फरकना, आखी पोछना, नजर भर देखना, काना होना, इनमें से कोई नहीं। तो आपको जल्दी से इसका आंसर कमेंट कर देना है। तो चलिए इसका आंसर मैं आपको बता दूं, इसका सही आंसर है काना होना। ठीक है, आखी पड़राना। ठीक है, तो इसका सही आंसर है काना होना। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, छत्तीसगढ़ में कितने जिलों में खनिज संस्थान न्यास का गठन किया गया है? छत्तीसगढ़ में कितने जिलों में खनिज संस्थान न्यास का गठन किया गया है? ठीक है, ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका आंसर मैं आपको बता दूं, इसका जो सही आंसर है वो है 27। छत्तीसगढ़ में 27 जिलों में खनिज न्यास संस्थान का गठन किया गया है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, शहीद वीरनारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन कब हुआ था? ठीक है, मैं आपको बता दूं, शहीद वीरनारायण सिंह का अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम रायपुर जिले में स्थित है। ठीक है, रायपुर जिले में ये स्थित है। ठीक है, तो आपको बताना है कि इसका उद्घाटन कब हुआ था। तो इसका उद्घाटन हुआ था 11/9/2018। ठीक है, आपको याद रखना है 11/9/2018, सॉरी 11/9/2008 2008 के दिन इसका उद्घाटन किया गया था। छत्तीसगढ़ का पहला अंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम कहाँ स्थित है? ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको आपको आंसर कमेंट करके बताना है कि छत्तीसगढ़ का पहला अंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम कहाँ स्थित है। तो चलिए इसका आंसर मैं बता दूं, इसका जो सही आंसर है वो है राजनांदगांव। ठीक है, राजनांदगांव में छत्तीसगढ़ का पहला अंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम स्थित है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो जरूर इसे लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स तक शेयर करिएगा और कमेंट में मुझे बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसे लगा। थैंक यू।